Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. Hello students, myself Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So guys, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड जो कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उनका कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, उन सभी को कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे, आइदर वो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया, उन सभी का कॉन्सेप्ट, उन सभी के फॉर्मूले, उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर से, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये चैप्टर जो है बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया बता देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम कब फाइंड करना है या फिर वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है। इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक आपने आइदर 7th 8th में जब भी पढ़ा होगा तो आपने जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़े हैं वो आइदर आपने रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, आपने सर्कल पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम, ये सब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो आप बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते थे, वो सारे 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, तो देखो इनका भी हम क्या करते हैं, आज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D। अब 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशन एंड 3D का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशन। तो 2D और 3D में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करूं तो जो आप रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो आप बोर्ड के अंदर ड्रॉ करते थे, बोर्ड के ऊपर जो आप ड्रॉ करते थे, वो जनरली 2D ऑब्जेक्ट्स में है। ठीक है, अब अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट को मैं 3D के अंदर लूं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जब आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ करा तो वहां आपने आइदर लेंथ और ब्रेथ को लिया था, बट वहां पे आपने हाइट को कंसीडर नहीं करा था। ठीक है ना, बट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइट को भी कंसीडर करता हूं या उसकी थिकनेस को कंसीडर करता हूं तो वो इनडायरेक्टली बन क्या जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहां से भी डाउट क्लियर नहीं हुआ कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, तो देखो एक बेसिक या सिंपल सा एग्जांपल जो आप सभी कर सकते हो वो क्या है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चेक करना है कि वो 2D है या 3D है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, जैसे ये चेक करना है कि ये 2D है या 3D है, तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक है, और आपको चेक करना है आपकी ये जो दोनों फिंगर्स है, इन दोनों फिंगर्स को उस ऑब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक है, जैसे मैंने पकड़ रखा। अब देखो अगर ये दोनों अपनी फिंगर जो है, ये दोनों अगर मिल जाती तो वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, और अगर नहीं मिलती है तो वो 3D ऑब्जेक्ट होता है। ये आप बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखो। 2D ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें ये दोनों फिंगर्स मिल जाती है, एंड 3D ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके अंदर ये दोनों फिंगर नहीं मिलती। देखो जैसे यहाँ है, दोनों फिंगर नहीं मिल रही, इट मींस ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां से आपको डाउट क्लियर हो गया कि 2D ऑब्जेक्ट क्या है, 3D ऑब्जेक्ट क्या है। और वन मोर थिंग, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि 2D है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग विच इज 2D। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो 2D है। आप कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो बताया, उस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हो, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, अगर ये दोनों फिंगर टच हो जाती है देन वो 2D होगा, अदरवाइज वो 3D होगा। आपका जो पेपर होता है, व्हाइट पेपर जिसपे आप नोट करते हो, उस पेपर को भी आप चेक करो, दोनों फिंगर को टच करो, क्या ये दोनों फिंगर टच होती है, नहीं होती है, इट मींस वो 3D ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको यहां से अब क्या पिक्चर क्लियर है। देखो जब आपने स्क्वायर की बात करी, रेक्टेंगल की बात करी, जब आपने ये बोर्ड पे ड्रॉ करा था, तो केवल वहां आप पिक्चर को ड्रॉ करते थे। रियल लाइफ में रेक्टेंगल और स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या ध्यान रखोगे, रियल लाइफ में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब आप उनको बोर्ड पे ड्रॉ करते हो ना, तो बोर्ड पे ड्रॉ करते हो तो केवल उनका फ्रंट फेस जो है वही आपको दिखता है। तो फ्रंट फेस में आपको केवल लेंथ और ब्रेथ ही दिखती है, अदरवाइज आपको उनके पीछे की ब्रेथ हाइट भी होती है, वो आप वहां चेक नहीं करते हो। ठीक है, तो यहीं से आपको ध्यान रखना कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है, उन्हीं का 3D ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, क्यूब और क्यूबॉइड बन जाता है। आपने सर्कल जब बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करा, सर्कल, अब अगर आप इसको रियल लाइफ में देखते हो तो सर्कल तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। सर्कल होता क्या है, वो स्फीयर होता है आपका, जो 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब जो आप 3D ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्चुअली पार्ट किसका है, वो स्क्वायर का पार्ट है। स्क्वायर 2D ऑब्जेक्ट होता है, क्यूब आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड किसका पार्ट है, तो रेक्टेंगल का पार्ट है। रेक्टेंगल 2D ऑब्जेक्ट होता है, क्यूबॉइड 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो हमें इस चैप्टर के अंदर सरफेस एरिया भी पढ़ना है और वॉल्यूम में भी पढ़ना है, बट किन ऑब्जेक्ट का पढ़ोगे, तो आप 3D ऑब्जेक्ट्स का पढ़ोगे।
किन ऑब्जेक्ट्स का पढ़ना है आपको? 3D ऑब्जेक्ट्स का क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है, सरफेस एरिया, आइदर टोटल सरफेस हो गया या फिर कर्व सरफेस हो गया। तो इन्हीं के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस कवर करा है। कोई 3D ऑब्जेक्ट जो है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है या उसकी कैपेसिटी कितनी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ग्लास की बात कर रहा हूँ, उसके मतलब एक गिलास, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? एक गिलास पूरा पानी आ जाता है उसके अंदर, मतलब 1 मिलीलीटर हो गया, 1 लीटर पानी उसके अंदर फिल हो सकता है। तो कैपेसिटी कितनी है वही उसका क्या शो करता है? वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है ना। अब देखो, हम सारा 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, स्फेयर पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। आपके इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे, ठीक है। देखो, एक बार तो आप सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को दिमाग में क्लियर कर लो। देखो क्या क्या होता है। देखो, फर्स्ट तो होता है क्यूबॉइड। अब अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, चलो मैं सारे फॉर्मूले आपको बता ही देता हूं साथ साथ। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूबॉइड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्यूबॉइड जो है, अब क्यूबॉइड होता कैसा है? तो देखो, आपने रेक्टेंगल जब बनाया था बोर्ड के ऊपर, तो ये मैंने बना दिया, देखो ये रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल में आपको केवल इसका फ्रंट फेस ही दिख रहा है, जिसमें इसकी ये लेंथ हो गई। ये आइदर उसकी हाइट लेना चाहो या ब्रेथ लेना चाहो, जो भी आप लो, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। तो देखो, अगर इसको अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, अगर इसको मैं लेंथ कंसीडर करता हूं, इसको मैं ब्रेथ कंसीडर करता हूं, देन ये क्या हो जाएगी? आपकी हाइट हो जाएगी। क्लियर हुआ कुछ? तो ये होता है आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड को देखो, जैसे आपकी मैच बॉक्स जो होता है, माचिस की जो डिब्बी होती है, वो क्यूबॉइड का शेप का होता है। अब उसमें आप अगर देखा हो, जैसे आपका रूम, जिस रूम में के अंदर आप बैठे हुए, वो भी एक क्यूबॉइडल शेप हो सकता है। उसमें देखो, एक फ्लोर हो गया, एक आपका बॉटम हो गया, दो फेस, एक हो गई ये वाली फेस और ये वाली फेस, एक मेरे सामने वाली और एक मेरे पीछे वाली। तो टोटल फेसेस कितनी होती है? 6 फेस होती है। कितनी फेस होती है? 6 फेस होते हैं, ठीक है। और अगर कॉर्नर की बात करता हूं, देखो अगर यहां मैं कॉर्नर भी ड्रॉ करूं, तो ये कॉर्नर देखो, ये पीछे एक को बनाया था अपन, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये है ना। अब यहां देखो, मैंने क्या बोला? 6 तो फेस होते हैं। कौन कौन से फेस? टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और बैक, ये अपने 6 तो फेस हो गए। अब अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूं, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट, ये आपकी क्या हो गए? कॉर्नर को शो करता है, ठीक है। तो कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए कॉर्नर। अब अगर आप एज की बात करते हो, किसकी बात करनी है हमें? एज की बात करनी है। देखो एज क्या होगी? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिख रही है ना? ये आपकी एजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये 4 हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9, 10, 11 और 12, ठीक है ना। तो फेस से एजेस कितनी होती है आपकी? 12 एजेस होती है। कितने एजेस होती है? 12। देख लो, आप इमेजिन करो, आप 3D ऑब्जेक्ट जो है आप इमेजिन कर देखो, फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? रूम के अंदर ही विजुअलाइज करना, उसको इमेजिन करना है कि क्या क्या आपके पास फेसेस बन सकती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इस क्यूबॉइड से रिलेटेड क्या क्या आपके फॉर्मूले बनते हैं, उन सभी फॉर्मूले को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, वापस एक बार इसको वापस देख लो। तो ये मैंने ड्रॉ करा, तो देखो, ये अगर मैं बात करूं, ये लेंथ हो गया, इसको मैं ब्रेथ ले रहा हूं, इसको मैं हाइट ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फेसेस कितने हैं? मैंने क्या बोला? कितने फेसेस है? 6 फेसेस है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। और ये ईच जो फेस होता है वो किसकी शेप का होता है? रेक्टेंगल फेस शेप का होता है। देखो ये रेक्टेंगल जैसे ही है। तो आपको क्या करना है? एरिया निकाल, जैसे मुझे क्यूबॉइड का टोटल एरिया निकालना है, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल कितने हैं? 6 रेक्टेंगल है। उन सबका आप एरिया निकाल दोगे तो वो इनडायरेक्टली किसका फॉर्मूला बन जाएगा? क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, हमें क्या बनाना है? क्यूबॉइड के फॉर्मूले में बताया था आपको, क्यूबॉइड के कौन कौन से फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो, क्यूबॉइड में एक तो फॉर्मूला आपको जो पूछा जाएगा वो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा? तो 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ये बना कैसे? देखो, मैंने अभी बोला आपके पास 6 फेसेस होंगे, ये 6 फेसेस होते हैं। तो देखो, इन 6 फेसेस का अगर आप सम करोगे तो वो टोटल किसका सम बता देगा? क्यूबॉइड का। तो देखो, 2LB, 2BH और 2HL, इसका मीनिंग क्या है? कि लेंथ इंटू ब्रेथ के कितने फेसेस है? 2। ब्रेथ इंटू हाइट के कितने फेसेस है? 2। और हाइट इंटू लेंथ के भी कितने फेसेस है? 2। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज वॉल्यूम। क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है?
आपने स्क्वायर का वॉल्यूम पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ क्यूबॉइड के केस में हाइट भी इंक्लूड होगी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपको फॉर्मूले क्लियर करना है क्यूबॉइड के केस में। जब आप 10th में जाओगे तो एक फॉर्मूला और एड ऑन हो जाएगा कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बट अभी आप उसको ध्यान मत दो। सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज क्यूब। अब किसका फॉर्मूला पढ़ना है हमें, क्यूब का फॉर्मूला पढ़ना है। अब देखो क्यूब क्या होता है, तो क्यूब पार्ट होता है किसका, स्क्वायर का पार्ट होता है ना। सपोज ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब देखो मुझे बताओ, एक क्यूब जो होता है इसमें भी कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। तो 6 फेजेस में वन ईच फेज जो होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है, और एंड स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा हुआ ए स्क्वायर। तो 6 का क्या, 6 फेसेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको टोटल सरफेस एरिया किसका पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का पता करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। एंड यहां अगर आपको वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो यहीं से ये फॉर्मूला भी एक्चुअली यहीं से बना है, क्यूब, क्योंकि क्यूब के केस में ईच साइड इक्वल होती है। तो अगर सभी को मैं ए ले लूं, ए और ए, तो देखो ये हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6a स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम बनाना है तो यहाँ भी ए और ए रख दो, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपको क्या पूछा जाता है, इनके लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ लिया जाता है। नोट करके मैं लिखवा देता हूं, लेटरल सरफेस एरिया क्या पूछा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया का मीन क्या है, तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का मीन होता है, जैसे ये मेरा पूरा एक रूम है, क्यूबॉइडल या क्यूब जो भी शेप का होगा। अब अगर उसके आपके टॉप फेस और बॉटम फेस को इंक्लूड नहीं करते हो, टॉप फेस और बॉटम फेस को रिमूव कर देते हैं, तो अपने पास कितने फेस बन गए, 4, 1 2 3 एंड 4। इन 4 फेसेस का एरिया जो होता है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, तो देखो मैंने अभी बोला आपको कि 2 फेसेस को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना। 2 फेसेस को, एक तो ऊपर वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन अगर आप रिमूव कर देते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। क्या बनता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। क्लियर है यहाँ तक। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अगर आपको क्यूब का पूछ ले तो 2 फेसेस को हटा दोगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। आपने क्या करा, लेटरल सरफेस एरिया अगर आप चाहो तो लिख दो रिमूविंग टॉप एंड बॉटम फेस। क्या करा हमने, टॉप एंड बॉटम फेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है। तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ये क्यूब का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है थर्ड फॉर्मूला किसका है, अब हम ले लेते हैं सिलेंडर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लेंगे अब हम, सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर क्या होता है, देखो सिलेंडर का मीन क्या है। सिलेंडर को अगर आप देखो तो कुछ ये ऐसा दिखता है, ये जो शेप होती है आपकी ऐसी, उसको क्या कहते हैं हम, सिलेंडर कहते हैं। क्लियर है। तो अब यहां से देखो आपको सिलेंडर क्लियर हो रहा होगा। अब सिलेंडर का मीन क्या है, देखो सिलेंडर का मीन, अब अगर जैसे बेसिक अगर आपको समझना हो तो आपका जैसे कोइन नहीं होता, कोइन भी इज अ टाइप ऑफ सिलेंडर। कोइन में भी थिकनेस होती है और वहां पे हाइट इंक्लूड होती है, तो कोइन जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ कोइंस को अगर 1 बाय 1 अगर ऊपर रखता जाऊं तो मुझे एक शेप जो ऑब्टेन होती है दैट इज सिलेंडर होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो है ये आपका क्या है, ये सिलेंडर ही है। अब सिलेंडर में देखो एक फेस तो ये हो गया टॉप फेस और एक ही आपका बॉटम फेस, तो ये पूरा जो होता है ये शेप जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है। अब सिलेंडर में देखो, अब सिलेंडर में आपको क्या करना है, 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। देखो एक तो आप ये ध्यान रखोगे कि इसके अंदर ये क्या क्या है, टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए आपको। ये जो होती है ये होती है आपकी हाइट। क्या होती है आपकी हाइट। और ये ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है तो सर्कुलर पोर्शन में रेडियस होगी, तो ये क्या होती है आपकी रेडियस होती है। अब इसके देखो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसके 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या लर्न करना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने क्या लिखा हुआ है, CSA। CSA का मीन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया।
अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, जो मैंने ये सिलेंडर लिया था, अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये बाहर वाला, ये जो होगा ये वाला आउटर एरिया, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को मीनिंग देखो, यूं समझो, अभी मैंने आपको बोला कि एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स रखते हो तो आपका एक सिलेंडर ऑक्टेन होता है। तो अब मुझे बताओ वो कौन क्या था, सर्कल की शेप का ही था। अब सर्कल की आपको पेरीमीटर पता है क्या, सर्कल की कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr होता है, तो 2πr एक कॉइन का हो गया। तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने h हाइट तक आपने क्या कर रखे हुए, जैसे एक कॉइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नंबर ऑफ कॉइन्स आपने रखे हुए, तो टोटल हाइट कितनी बन जाएगी h, तो 2πr इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2πr इंटू एच। 2πr तो सरकमफेरेंस बता रहा सर्कल की, जो अपना कॉइन जो थे, और h हाइट तक आपने उठाया तो 2πr इंटू एच हो गया। अब आपको देखो सेकंड फॉर्मूला जो ध्यान रखना है, दैट इज TSA। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया तो किसका था, कर्व्ड सरफेस का था, और उसके नीचे एक तो है ये सर्कुलर पार्ट और एक है उसके टॉप में सर्कुलर पार्ट। तो अब मैं अगर TSA निकालना हो तो देखो मैं क्या करूं, ये CSA तो आपका एज इट इज है, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, दो सर्कुलर पोर्शन है तो 2πr² ऐड कर दो। 2πr² क्यों ऐड करा, क्योंकि एक सर्कल का πr² होता है, तो दो सर्कल अपने पास 2πr²। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो 2πr ब्रैकेट h प्लस r, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r होता है। एंड लास्ट जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में क्या होगा, देखो वॉल्यूम आपको क्या ध्यान रखना है, सर्कुलर पार्ट का मुझे बताओ एरिया क्या होता है, πr², और वो कितनी हाइट तक है, h हाइट तक है, तो πr²h, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। सो हमने क्यूबॉइड को पढ़ लिया, क्यूब को पढ़ लिया, सिलेंडर को पढ़ लिया, सभी को आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरीके से इनको नोट कीजिए, देन हम कोण एंड स्फीयर को भी नोट डाउन करते हैं, नोट करो इनको। देखो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, कोण को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने सिलेंडर पढ़ लिया। हाँ देखो कभी कभी आपको यू भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, सपोज ये सिलेंडर ऐसा था, ठीक है। अब यहां आपने तो पढ़ा हुआ है कि ये सिलेंडर होता है, बट क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ही टर्म है। देखो यहां क्या होता है, ये होती है आपकी रेडियस r, और यहां भी क्या होता है, रेडियस r, एंड दैट इज योर हाइट। तो ये हाइट जो होती है ना, वो ऑलवेज इसके 90 डिग्री पे होती है। तो राइट यहाँ पे राइट एंगल को शो करता है, इस वजह से इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्चुअली अ काइंड ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंडर ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, कोण का पढ़ना है, कोण के फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो कोण क्या होता है, कोण का शेप तो आप सभी को पता ही है, कोण का शेप होता है कुछ इस शेप में होता है कोण, ठीक है ना, ये आपका कोण है। अब देखो कोण में आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, सर्कुलर पार्ट है तो रेडियस होगी r, ये आपकी ऑलवेज क्या होगी, हाइट। अब देखो यहां भी कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण, तो कंफ्यूज मत होना, ये राइट सर्कुलर कोण ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये दैट इज स्लाइंट हाइट, इसको आप किससे शो करोगे, स्लाइंट हाइट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। क्लियर। अब देखो ये हो गया h, दैट इज r, एंड दैट इज l। अब यहां भी आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज स्लाइंट हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, l²। देखो मेरे को बताओ ये क्या बन रहा है, ये अंदर बन रहा है, क्या शेप बन रही है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये देखो ये आपका r है, ये आपका h है, और ये आपका l है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो r² प्लस h², हमने उसी फॉर्मूले का यूज करके l के लिए जनरल फॉर्मूला बना दिया, और वो क्या बनाया, l² इज इक्वल टू r² प्लस h², r² प्लस h²। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज CSA। क्या ध्यान रखोगे, CSA क्या होता है आपका, CSA होता है πrl। क्या होता है, πrl, r रेडियस एंड l रिप्रेजेंट स्लैंट हाइट। नेक्स्ट TSA का मीन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, एंड दैट इज, अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे बताओ ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस,
और नीचे क्या है सर्कुलर पोर्शन, तो कर्ड सरफेस पाई आर एल में क्या ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दो, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, पाई आर कॉमन आ रहा, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बहुत इजी है, अगर देखो आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कर्ड सरफेस, तो ये वाला जो एरिया होता है वो कर्ड सरफेस और उसके नीचे सर्कुलर पोर्शन, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इट गिव्स आउट पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। एंड वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम को कैसे लर्न करना है, तो मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका मल्टीप्लाई कर दो 1/3 के साथ, तो ये आपका वॉल्यूम बन गया, किसका, कोण का वॉल्यूम बन गया, ठीक है, कोण का वॉल्यूम बन गया। नेक्स्ट अब फिफ्थ जो है दैट इज स्फेयर। फिफ्थ आपको क्या ध्यान रखना है, स्फेयर। देखो स्फेयर क्या होता है, जो सर्कल आप जो बनाते हो ना बोर्ड के ऊपर, वो तो 2D ऑब्जेक्ट है, और रियल लाइफ में सर्कल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, एग्जिस्ट क्या करेगा, तो स्फेयर एग्जिस्ट करता है, और स्फेयर का मीन जनरल समझो आपको बॉल, जो आपकी जो बॉल होती है ना वो होती है। अब स्फेयर के केस में देखो, स्फेयर अगर ड्रॉ करें हम, देखो तो स्फेयर को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, ये क्या होता है आपका हेमिस्फेयर कहते हैं जिसको, ठीक है, इसके ऊपर एक पोर्शन ये को बना दो, तो मतलब ये ऐसा एक शेप होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। अब स्फेयर के केस में देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, दो ही फॉर्मूले हैं स्फेयर के, एक तो आप ध्यान रखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वन मोर थिंग वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। एंड लास्ट वन जो आपको ध्यान रखना है दैट इज हेमिस्फेयर, क्या ध्यान रखोगे, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मीन क्या हो गया, इसका आपको क्या करना है, आधा करना है, जो स्फेयर है उसका क्या कर लो, हाफ कर लो, ये क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर। अब देखो हेमिस्फेयर के क्या क्या फॉर्मूले, एक तो आपको सी ए से ध्यान रखना होगा, इसका क्या ध्यान रखोगे, सी ए से, सी ए से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक ध्यान रखोगे टी एस ए, क्या ध्यान रखोगे, टी एस ए, टी एस ए में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखो सी ए से तो मतलब ये नीचे वाला पोर्शन निकला है, ठीक है ना, नीचे वाला पोर्शन देखो 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल होता है, तो उसका हाफ कर लिया, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला पोर्शन आ गया। अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो ऊपर सर्कुलर पोर्शन है उसको भी ऐड करोगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एंड लास्ट जो आपको वॉल्यूम भी ध्यान रखना है, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब तो है वॉल्यूम, इसका हाफ करना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। सो हमने आपके जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सभी के फॉर्मूले को तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, किस क्वेश्चन के अंदर आइदर सरफेस एरिया लग रहा है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम यूज करना है। सो देखो कॉन्सेप्ट अगर समझाऊं मैं आपको, तो वॉल्यूम कहां यूज करोगे, तो आपको मैं कुछ सर्टेन कंडीशंस बता रहा हूं, वो कंडीशंस क्या क्या है। देखो व्हेनेवर आप किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर रहे हो, इट मींस आप किसी नई थिंग को या नए ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हो। मेल्ट करने का मतलब क्या हो गया, आप किसी नए ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हो, तो जहां कहीं भी नए ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने की बात होगी वहां ऑलवेज वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। क्लियर है क्या बोला मैंने, व्हेनेवर देयर इज अ, या फिर आप जो भी बोलना चाहो, व्हेनेवर अ न्यू थिंग इज फॉर्म्ड या न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, व्हेनेवर अ न्यू थिंग या न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, देन ऑलवेज आप क्या यूज करोगे, वॉल्यूम को फाइंड करना है, वॉल्यूम यूज करोगे, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। सेकंड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप वहां देखो बात होवे किसी, फॉर एग्जांपल वाटर से रिलेटेड बात हो गई, फॉर एग्जांपल ऑयल से रिलेटेड बात हो गई, तो जहां भी ऑयल या वाटर से रिलेटेड बात होगी वहां भी आपको ऑलवेज क्या यूज करना है, वॉल्यूम यूज करना है, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का बोतल थी, उसके अंदर मैंने एक स्फीयर को उसके अंदर क्या करा, या डाल दिया उसके अंदर, है ना, तो उसके अंदर वाटर लेवल कितना राइज हो रहा है, कितना राइज हो रहा है, तो वहां भी ऑलवेज आप क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो एक तो न्यू थिंग, जहां नया ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, और एक जहां आप ऑयल से रिलेटेड हो गया, एयर से रिलेटेड हो गया, वाटर से रिलेटेड हो गया, अगर आपको कहीं बोला गया हो तो वहां आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, या देखो जैसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपने क्या करा, वेल से या फिर कुएं से आपने क्या करी, फॉर एग्जांपल मिट्टी निकाली, ठीक है, उस मिट्टी को निकालना आपने क्या करा, स्प्रेड करा और एक एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट समझ रहे हो ना, एक क्यूबॉइडिकल शेप का एक कोई नया एक फिगर बना दिया।
तो वहां से जितना आपने कुछ, क्योंकि नई चीज ही बनी है, वहां से जितनी आपने मिट्टी निकाली उसी का तो आपने क्या बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया। तो वहां भी आपको क्या करना है, वॉल्यूम को ही यूज करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखो, अगर नए थिंग जहां भी बन रहा है वहां वॉल्यूम, ऑयल, एयर या वाटर से रिलेटेड कहीं भी बात होगी तो भी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालेंगे। अब रही सरफेस एरिया की बात, तो सरफेस एरिया भी, सरफेस एरिया जैसे फॉर एग्जांपल आप टेंट, कोनिकल टेंट की बात कर रहे हो, तो आप टेंट अब यूज करोगे तो आप उसके कार्ड सरफेस पे यूज करते हो, ठीक है ना। अब आप सपोज, अब जैसे कलर की बात होगी, आप किसी, आपके पास एक क्यूबोइडिकल क्या है, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, क्यूबिकल शेप या क्यूबोइडल शेप का प्लास्टिक का बॉक्स है, आप उसको कलर कर रहे हो। अब कलर करोगे, देखो जैसे मुझे इस रूम को कलर करना है, तो एक फेस हो गया, दूसरा, तीसरा फेस, चौथा फेस, फिफ्थ फेज, उसको भी कलर करूंगा, बट मैं बॉटम को तो कलर नहीं करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कलर कहाँ करना चाहता है, ठीक है। ऑल सरफेस पे कलर नहीं होता, क्लियर है, 5 फेसेस पे ही कलर होगा। तो अब 5 फेसेस का मीन क्या होगा, अब मैंने आपको 5 फेसेस का तो फॉर्मूला लिखाया नहीं, तो मैंने आपको देखो 4 वॉल्स का एक फॉर्मूला लिखाया था, जो लेटरल सरफेस एरिया था 1 2 3 एंड 4, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये तो 4 वॉल का हो जाएगा, आपको ये भी वाली निकालनी है, तो प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ और कर दोगे तो आपके पास 5 वॉल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। और वन मोर थिंग जो आप ध्यान रखो, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। अब यूनिट कन्वर्जन का मीन कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो सभी यूनिट जो है, इधर वो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई या हाइट हो गई, वो सभी सेम यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए। मीन्स सेंटीमीटर में है तो सभी सेंटीमीटर के अंदर, मीटर में है तो सभी मीटर के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे कन्वर्जन लिख देता हूँ। देखो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, क्लियर है। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर 2 यूनिट जो होगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ सपोज सेंटीमीटर में है और 1 यूनिट आपकी मीटर में है, तो उसको भी आप आइदर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सभी को मीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर, ये भी ध्यान रखो। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है ना। आप ये यूनिट जो है इनका भी आप क्या करना है, ध्यान रखोगे। अदरवाइज मैंने आपको सारे फॉर्मूले क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम 13.1 को स्टार्ट करेंगे। सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं आप उनको सिस्टमेटिकली कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। हम उन्हीं के अंदर से सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। टिल देन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को सभी के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड थम्स अप करो और कमेंट भी करो, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो हमें अप्रिशिएट मिलेगा, हमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ चलो कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है। सभी के साथ शेयर करो। एंड कोरोना जो ये पेंडेमिक चल रहा है, इसमें आपको जरूरी है मास्क लगाकर जाए, कहीं भी जाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। ओके।